इस क्वेश्चन में हमारे पास n ऑफ a दिया हुआ था 24, n ऑफ b दिया हुआ था 18, n ऑफ a यूनियन b ये हमारे पास है 31 और हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड n ऑफ a इंटरसेक्शन। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 जिसमें हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ। तो हम क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 24। अब इसमें एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए सेट में हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं। Number of elements in set B is 18 and the number of elements in A union B, A और B का अगर हम यूनियन लें तो उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 31 आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है n ऑफ A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, A और B के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अब पहले तो हम ये देखें कि क्या हमारे पास जो ए में एलिमेंट्स हैं और जो बी में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनियन में आते हैं। तो जैसे कि हमने डिसजॉइंट सेट पढ़े थे, तो डिसजॉइंट सेट में तो कुछ भी सेम नहीं होता ना। जब दोनों सेट में कुछ सेम नहीं है तो जब हम उसका यूनियन लेंगे तो दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उन दोनों का सम जो है वो यूनियन के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों सेट्स के कुछ एलिमेंट सेम हो जो कि ओवरलैप कर रहे हैं तो हम सेट में उस नंबर को रिपीट नहीं करते। हमने यूनियन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिखना यूनियन कहलाता है। तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है वो कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें हम कोई नंबर रिपीट नहीं करते जो दोनों में आ रहे हों। सो दैट इज़ द डिफरेंस कि हम किस तरह से सेट के रिलेशन के ज़रिए उसका यूनियन और इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो आपने इस एक्सरसाइज से पहले कुछ फार्मूलाज पे देख लेने हैं। इसमें हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों के एलिमेंट्स में से अगर हम इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो वो हमारे पास आता है यूनियन के एलिमेंट्स, यानी कि जो इसके कॉमन एलिमेंट्स है वो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूनियन के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एन ऑफ ए दिया हुआ था 24, n ऑफ b दिया हुआ था 18, n ऑफ a यूनियन b ये हमारे पास है 31 और हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा इस बुक पे, पहले हम वो फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जिस चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन है उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास था 31, ए है 24, बी 18 और ये हमने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट वन इज द वेरिएबल। अब ये फाइंड करने के लिए हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम लीनियर इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, सिमिलरली एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, अकेला कर देते हैं, और जो नंबर्स हैं उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो जो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 24 और 18 वो अपनी जगह पे ही हैं, उन्होंने अपनी जगह नहीं बदली। 31 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। अब इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 11। तो इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास 11 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है, दोनों सेट्स में सेम है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 23, n of a union b is equals to 44 and n of a intersection b is equals to 2। अब ये तीन क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड करना है n of a b माइनस a।
आल्सो फाइंड एन ऑफ बी। अब यहाँ पे हमें हिंट भी दी हुई है कि एन ऑफ बी हम किस तरह से फाइंड करेंगे। हम अगर उसके इंटरसेक्शन को बी माइनस ए में ऐड कर दे तो हमारे पास एन ऑफ बी आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या है, इसमें हमारे पास है एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 23, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 44, एन ऑफ A intersection B is equals to 2 और n of B minus A हमने फाइंड करना है इसमें, और हमें इसमें n of B भी फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे जो अब हम फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास है n of A माइनस बी इज इक्वल्स टू n of A यूनियन B माइनस n of B। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें। a माइनस बी का मतलब क्या है, a के सेट में से अगर हम b के एलिमेंट्स को निकाल दें तो वो किसके इक्वल होगा। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर यूनियन में क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, अगर उसमें से हम b के एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो वो a माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी भी गिवन है, a यूनियन b भी गिवन है, हमें n ऑफ b फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, n ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। यानी कि यूनियन में से ए और बी के यूनियन में से अगर बी के एलिमेंट्स निकाल देंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो अगर हम ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल दें। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 23 इज इक्वल्स टू 44 माइनस एन ऑफ बी हमने फाइंड करना है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली हमने इस क्वेश्चन में भी एन ऑफ बी को सेपरेट करना है। एन ऑफ बी को हम इस साइड पे ले आएंगे, 44 माइनस 23 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। एन ऑफ बी हमने फाइंड कर लिया 21। अब इसके साथ हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, एन ऑफ बी माइनस ए। तो हमें इसमें क्वेश्चन में हिंट गिवन थी, अब यहाँ पे हमारे पास हिंट गिवन है एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अब अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास एन ऑफ बी तब फाइंड होगा अगर हम उसके इंटरसेक्शन में बी माइनस ए को ऐड कर दें। तो क्योंकि हमें बी माइनस ए फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन का सेट भी हमारे पास आ गया है, इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता है और एन ऑफ बी भी अभी हमने फाइंड किया है, तो इन दोनों के जरिए हम ये फाइंड कर सकते हैं। एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन ऑफ बी की जगह पे आ जाएगा 21, इंटरसेक्शन की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अब यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव था, तो हम नेगेटिव को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया था, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके साथ जो नंबर 2 प्लस हो रहा है इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी माइनस ए। 21 में से 2 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो एन ऑफ बी माइनस ए का जो आंसर है वो आ गया है 19। तो हमने ये सेट्स के कुछ फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम डिफरेंट उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइंड कर सकते हैं कि अगर 2 सेट्स हैं हमारे पास, फाइनाइट सेट हैं, तो हम किस तरह से उसके यूनियन, उसके इंटरसेक्शन, सिंगल सेट और उसकी जो सब्ट्रैक्शन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। तो ये 2 फार्मूलेस आप लोग अच्छे से याद रखें और इनकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। जज़ाकल्लाह।